आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन इज़ नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, सो ऑन। ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है। अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे बेसिक शेप्स जो हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है, फर्स्ट है तुम्हारा सिलेंडर, सेकंड है तुम्हारा कोन, थर्ड है तुम्हारा क्यूबॉइड, फोर्थ है तुम्हारा क्यूब्स, फिफ्थ है तुम्हारा स्पीयर एंड सिक्स्थ है तुम्हारा हेमिस्फीयर। तो इन सब का हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया दो होती है, एक तो टोटल सरफेस एरिया होती है और एक तो लैटरल सरफेस एरिया होती है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया मतलब हमको टॉप और बॉटम छोड़ देना है। इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन शेप्स में जैसे कि क्यूबॉइड और क्यूब में हम लोग उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और इन सिलेंडर, कोन, स्पीयर और हेमिस्फीयर में हम लोग उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सब जो बेसिक फिगर्स हैं, इसका हम लोग एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसका हम लोग कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है उसका कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी मतलब वो कितना होल्ड कर सकता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, समझो ये मेरा क्यूब है, इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्यूब कितना वाटर या फिर ऑयल या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, वो कितना ये होल्ड कर सकता है, होल्डिंग कैपेसिटी। तो होल्डिंग कैपेसिटी को हम लोग नथिंग बट क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से अब ये क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का L इंटू L मतलब L क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्यूब में सब साइड सेम होते हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला L क्यूब है। तो अभी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 क्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम या फिर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक फिगर्स जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं आने वाले एग्जांपल्स में। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड इज़ नथिंग बट ये रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो ऐसे होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने एक थर्ड डायमेंशन दे दिया। ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन दे दिया। तो अब थर्ड डायमेंशन देने के बाद इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? उसका हाइट ऐड हो गया। तो ये अब सॉलिड फिगर बन गया। समझ में आया? तो क्यूबॉइड में हम लोग लैटरल सरफेस एरिया देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे और उसकी वॉल्यूम देखेंगे।
तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ गिवन बाय 2 इंटू एच। एच हमारा क्या है, हाइट है, एल क्या है हमारा, लेंथ है, और बी क्या है हमारा, ब्रेथ है। तो 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप वाला पोर्शन, ये टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग बस साइड के चारों फेसेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमारा आ जाएगा 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज़ 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का किसके लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया में जो हमने लेटरल में ये टॉप और बॉटम सरफेस नेगलेक्ट किया था, कंसिडर नहीं किया था, अब टोटल में उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब लास्ट वाला फॉर्मूला है उसका वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन। तो एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, और थर्ड डायमेंशन तुम्हारा क्या है, हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब जो एरिया होता है वो एरिया हमारा हमेशा उसका यूनिट होगा, उसका यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या तो मीटर स्क्वायर में आएगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, या फिर उसको हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोलते हैं, स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, और या फिर तुम उसको क्या बोल सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला शेप है। ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वैसे ही हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा क्यूब, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारा नॉर्मल जो शेप होता है स्क्वायर होता है, क्यूब में हमारा नॉर्मल स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को अगर मैं थर्ड डायमेंशन दे देता हूँ इक्वल लेंथ का, थर्ड डायमेंशन कैसा होगा, इक्वल लेंथ का, अगर मैं उसको एक डायमेंशन दे देता हूँ तो वो क्यूब बन जाता है, ठीक है, स्क्वायर को, ठीक है। तो क्यूब में हमारे जो साइड्स होते हैं तीनों भी, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा। तो क्यूब में हमारे सब साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया देखो, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम हमको छोड़ देना है। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो 4l स्क्वायर हो जाएगा उसका लेटरल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो टॉप और बॉटम कंसीडर करने के बाद टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6l स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा एरिया होता है, एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों में भी सेम है, ठीक है। तो l क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी बोल सकते हो, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी तुम्हारा यूनिट होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर, जो भी यूनिट होगा उसमें वॉल्यूम होगा तो तुम क्यूब लगाओगे, और एरिया होगा तो तुम क्या लगाओगे, स्क्वायर, ठीक है। फिर तो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है या फिर फिगर बोल सकते हैं हम लोग, थर्ड है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर आप लोग ने, सब लोग ने देखा ही होगा, सिलेंडर या फिर इसको बेसिकली हम लोग ड्रम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रम शेप जैसा दिख रहा है, ऊपर सर्कुलर है और ये एक ट्यूब जैसा है, ठीक है। तो इसमें बेसिक डायमेंशन जो है वो दो हैं, दो बेसिक डायमेंशन है। एक तो इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, और दूसरा क्या है उसका हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए हमारे पास, अब देखो ये क्यूबॉइड और क्यूब के लिए हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया था। अब सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस हो गया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व क्यों, क्योंकि सिलेंडर का शेप जो होता है वो कर्व होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा क्या हो जाएगा, 2πRh, या 2πRh इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर, ठीक है।
वैसे ही टोटल सरफेस एरिया उसका हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में इंटू आर प्लस एच, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो जाएगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सिलेंडर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब का भी तुमको याद रखना है। यही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आगे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब फोर्थ फिगर हमारे पास जो है वो क्या है, कोन है, ठीक है। कोन भी आप लोग ने सब जगह देखा ही होगा, सब लोग ने, ठीक है। कोन आइसक्रीम खाई होगी ना, ठीक है। तो कोन में सबसे पहले फॉर्मूला आता है स्लैंट हाइट का। तो ये जो ये इंक्लाइंड लाइन है ना, ये उसकी क्या है, स्लैंट हाइट है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, ठीक है। तो अगर वो हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखिए ये कैसे आया, ठीक है। अब मैं इसके रेडियस को और इसकी हाइट को एक इमेजिनरी लाइन से अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे एक क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो जिसमें आर मेरा क्या है, बेस है, और एच मेरा क्या है, हाइट है, और एल मेरा क्या है, लेंथ, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एल मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा, बेस लेंथ हो जाएगा, और एच मेरा हाइट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यही अभी यहाँ पर एल स्क्वायर है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एल चाहिए। तो एल स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, रूट को वो साइड लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे आया, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फिर उसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम कैसे निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम बेस को छोड़ देंगे। तो टॉप तो इधर है ही नहीं कुछ, तो बेस को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर इंटू एल, ठीक है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। वैसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिफ्थ सॉलिड फिगर जो हमारे पास है वो क्या है, स्पीयर है, ठीक है। स्पीयर तो देखा ही होगा, बॉल ले लो वो स्पीयर शेप होता है, फुटबॉल ले लो वो भी स्पीयर शेप होता है। कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया हमारा, स्पीयर हो गया, ठीक है। अब स्पीयर में दो फॉर्मूलेस हमको याद रखने हैं। सबसे पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, और दूसरा है वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है उसका, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। वैसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर नेक्स्ट है 6th नंबर पे हम लोग का हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हो गया, स्पीयर को हाफ पार्ट में क्या कर दो, काट दो, तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। अब उसके लिए कर्व सरफेस एरिया अगर हाफ पार्ट में काट दिया तो कर्व सरफेस टोटल का पूरे स्पीयर का आधा हो जाएगा। तो इधर 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इधर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे ही अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इधर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो कि है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो सब हम लोग बेसिक फॉर्मूलेस देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके ऊपर कैसे फॉर्मूलेस हम यूज़ करके सम को सॉल्व कर सकते हैं।